एक छोटे से गांव के पास एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि हवेली में एक बुरी आत्मा बसी हुई थी, जो किसी को भी अंदर जाने नहीं देती थी। लेकिन एक दिन गांव में एक साहसी युवक राहुल आया। उसने सुनी थी हवेली के बारे में अफवाहें, लेकिन वह इन बातों को केवल मनगढ़ंत कहानियां मानता था। राहुल ने ठान लिया कि वह उस हवेली में जरूर जाएगा और देखेगा कि वहां असल में क्या है। एक रात वह अपनी टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली का दरवाज़ा सड़ा गला था, लेकिन राहुल ने उसे खटखटाया और धीरे धीरे अंदर घुस गया। अंदर का माहौल बहुत ही अजीब था। दीवारों पर अजीब सी खून की धारियां और फटी हुई तस्वीरें झूल रही थीं। हवेली में गहरी सन्नाटा था, सिर्फ हवाओं की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जैसे ही राहुल ने एक कमरे की ओर कदम बढ़ाया, अचानक वह ठिठक गया। कमरे में एक पुरानी सी लकड़ी की कुर्सी थी जो खुद ब खुद घूम रही थी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी कुर्सी पर डाली और वह देखकर चौंक गया। कुर्सी के पास एक धुंधली आकृति खड़ी थी जो उसे घूर रही थी। वह आकृति धीरे धीरे राहुल के पास बढ़ी और उसकी आंखों में एक खौफनाक लाल चमक थी। तुमने यहाँ आकर गलती की है, आकृति ने ठंडी आवाज में कहा। राहुल की सांसें रुकने लगीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी अचानक हवेली के सारे दरवाजे बंद हो गए और एक डरावनी चीख सुनाई दी। राहुल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। अगले दिन गांव वाले हवेली के पास गए, लेकिन राहुल का कहीं पता नहीं चला। बस हवेली के बाहर उसके जूतों के निशान दिखाई दिए थे। लोगों का कहना था कि राहुल अब भी हवेली में बंधा हुआ है, उस आत्मा के पास जो उसे अपने साथ ले गई। और तब से हवेली